हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली पे यहाँ पे मैं 4 रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही धमाकेदार रेसिपी है जो कि बहुत ही आसानी से बनती है और घर के सामानों से। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं पहली मिठाई बनाऊँगी ना, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होता है और इसमें ना तो मावे की ज़रूरत है, ना पनीर, ना खोया की ज़रूरत है। और ये बहुत ही टेस्टी, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बन के ये रेसिपी है जो कि तैयार होती है। तो चलिए इस चारों रेसिपी को है जो कि बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए जो कि यहाँ पे सबसे पहले मैं कढ़ाई में है जो कि 1 कप डाल रही हूँ बेसन, और यहाँ पे फ्लेम को हमें लो रखना है। और यहाँ जो बेसन हमने लिया ना, बिल्कुल बारीक वाला बेसन लिया है, मोटा मतलब मार्केट वाला बेसन लेना है। घर का जो दानेदार बेसन होता है ना, वो नहीं लेना है। अगर आप घर का भी ले रहे हैं तो बिल्कुल बारीक वाला लेना है, मतलब पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, दानेदार इसमें बेसन में नहीं लेना है। तो बेसन को हमें थोड़ी देर भुनना है, या यूँ कहें कि इतना भुनना है कि जब इसको छुए ना तो मतलब हाथों में गर्म हो जाए और थोड़ा सा इसका हल्का हल्का सा भुन जाए बेसन। तब तक हमें जो बेसन को भुनना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बेसन को थोड़ी देर के लिए भुना है। उसके बाद है जो कि यहाँ पे मैं पहले अभी 2 चम्मच डाल रही हूँ। जो टेबल स्पून होता है ना, उससे हमने डाला है भर के 2 चम्मच अभी यहाँ पे घी हमने डाला है। अभी हमने 2 चम्मच ही डाला है, अगर लगेगा तो मैं और डालूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये डो फॉर्म में हो गया, कम लग रहा है, तो यहाँ पे 1 चम्मच मैं और डाल रही हूँ। और इस रेसिपी को ना मैं घी भी बहुत कम, मतलब कि आप देख सकते हैं कि टोटल हमने अभी तक 3 चम्मच, और मैं आगे भी घी वगैरह नहीं यूज करूँगी। तो यहाँ पे 3 चम्मच हमने घी डाला है, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से है जो कि घी हमें डालना है, क्योंकि आगे भी मैं और इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। तो यहाँ पे हमने डाला है 1 कप है जो कि मैदा डाला है। तो यहाँ पे 1 कप मैदा और 1 कप सूजी दोनों हमने डाला है। उसके लिए बस 3 चम्मच ही घी हमने डाला है, घी भी बहुत कम हमने यूज किया है। तो अब क्या करना है ना कि हमें लो फ्लेम पे बेसन और मैदे को दोनों को भूनना है, क्योंकि यहाँ पे मैदा भी है ना वो कच्चा है। तो इसलिए हमें लो फ्लेम पे भूनना है, जिससे कि अच्छे से भून जाए बेसन और मैदा साथ में। और इससे ना थोड़ा सा जब ये बेसन भुन जाता है ना, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये थोड़ा सा भुन गया है, थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ना 1 चम्मच है जो कि मलाई डाला है, और ये मलाई मेरा जम गया था, मतलब फ्रीजर में हमने रखा था तो ये जमा हुआ है। अगर आपके पास मलाई है तो डालिए, वरना यहाँ पे आप 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं अगर मलाई नहीं है तो हमने यहाँ पे मलाई डाला है। और देख सकते हैं जैसे जैसे भुन रहा है ना, इसमें से घी है जो कि छोड़ रहा है, क्योंकि हमने घी ज़्यादा यूज नहीं किया है, तो उस हिसाब से ये घी छोड़ रहा है। और अब ये ना भुन चुका है, कलर भी अच्छा से चेंज हो गया और इससे खुशबू आ रही है। तो इसको है जो कि रखते हैं साइड में, और अब चलते हैं चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप लिया है चीनी, और थोड़ा सा हमने पानी, ज़्यादा नहीं लिया है, बस आधा कप पानी लिया है, जिससे कि ये चाशनी जल्दी बन के तैयार हो जाए। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसे बस हमें चिपचिपी चाशनी बनाना है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि 1 तार की चाशनी हमें बनानी है। तो ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच डाल दिया है दूध डालने से क्या होता है ना कि बर्फ़ी है ना, वो जमता नहीं है, मतलब कड़क नहीं होता है बर्फ़ी, वो सॉफ्ट बन के तैयार होता है। और अब जो हमने बेसन और मैदे को भून के रखा था ना, उसको डाल देंगे, और फ्लेम को यहाँ पे हमें लो रखना है, और इसको कंटिन्यू हमें चलाना है। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि इस टाइम में लम्स दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चलाएंगे ना, ये लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे और ये ड्राई, मतलब डो फॉर्म में आने लग जाएगा। पर यहाँ पे फ्लेम का ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्लेम लो रखना है। तो आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आ गया है, और इसमें गुठली वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक थाली पहले से तैयार करके रखा था, जिसमें कि हमने इसको घी से अच्छे से घी लगा दिया था थाली में। और अब इसे मैं फैला दूँगी अच्छे से, क्योंकि अभी ये गर्म है, तो मैं अभी स्पैचुला से इसको फैला रही हूँ। और इसको हमने अच्छे से फैला दिया है, और ऊपर से चिकना भी कर दिया है। तो अब इसको अच्छे से हमें ठंडा होने देना है, फ्रीज में नहीं रखेंगे, बाहर ही इसको अच्छे से ठंडा होने देना है। तो ये अब अच्छे से है जो कि ठंडा हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से है जो कि ये कट रहा है। चाकू चलाने पे भी समझ में आता है कि कितनी आसानी से कट भी रहा है, और नाइफ भी है जो वो बिल्कुल क्लियर निकल रहा है, मतलब गीला भी नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे ना कि आपको जैसा शेप देना है, बड़ा, छोटा, बर्फ़ी का या कतली का, जो भी आपको शेप देना है वो आप दे सकते हैं। मैं सिंपल सी बर्फ़ी का ही शेप यहाँ पे दे रही हूँ, और यहाँ पे आपको मैं एक निकाल के दिखा रही हूँ कि ये मिठाई कितनी सॉफ्ट बनती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ी है वो कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी।
और वैसे तो कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन मैं थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ना ऊपर से मैं चेरी डाल रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो ये मिठाई बनके तैयार है। तो चलते हैं अब दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए। तो उसके लिए एक बर्तन में लेंगे 1 कप बेसन, थोड़ा सा नमक, 1 छोटी चम्मच लिया है अजवाइन, आधा छोटी चम्मच काली नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। फिर उसको करेंगे मिक्स और फिर थोड़ा सा हमने बस 2 पिंच के लगभग यहाँ पे सोडा डाला है, बेकिंग सोडा, और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हींग हमने डाला है। तो हींग ज़रूर से डालें। और इसके बाद है जो कि मोयन के लिए यहाँ पे 2 से 3 चम्मच काफ़ी है। यहाँ पे हमने डाला है तेल। जिस तेल से क्या है ना कि ये पापड़ी है ना वो खस्ता बनेगी, तो इसलिए मोयन ज़रूर से डालें। तो इसमें हमने अच्छे से मोयन डाला है। आप देख सकते हैं कि हाथों में ले रहे हैं तो एक बाइंड सा मतलब हो जा रहा है। और क्योंकि इसमें सोडा भी डाला है तो वैसे भी ये खस्ता बनती है। उसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमें ज़्यादा नरम नहीं और ज़्यादा सख्त भी नहीं, मतलब मीडियम हमें इसे एक डो लगाना है। क्योंकि यहाँ पे बेसन चिपकता है तो हाथों में बहुत सारा बेसन लग गया है। तो अब मैं क्या करूँगी ना कि चम्मच की हेल्प से इसको पहले तो बेसन को निकाल लेना है। उसके बाद हाथों में लेंगे तेल और उसके बाद है जो कि इसे अच्छे से मतलब मसल के एक डो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे हाथों से भी हमने बेसन निकाल लिया और इसको डो भी बना के तैयार कर लिया है। तो अब इसको है जो कि 15 मिनट रखते हैं साइड पे। उसके बाद है जो कि यहाँ पे 15 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मसल लिया है और बिल्कुल छोटी सी हमने लोई ली है। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी हमने एक लोई ली है। और उसके बाद है जो कि चकले पे या तो तेल लगाए या सूखे आटे से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं तो वैसे एक आपको तेल से बना के दिखा रही हूँ। तेल से ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है बेलने में और चिपकता भी है। अगर आप आटे या मैदे के साथ इसको बेलेंगे ना तो बहुत ही आसानी से बेल जाता है, मतलब आसानी होती है बेलने में। उसके बाद इसको ना पतला बेलना है और फॉक से इसमें छेद ज़रूर से करें, वरना अगर फ्राई करेंगे ना तो ये फूल जाएगा पूड़ी की तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मैदा लगा के बेल रही हूँ। और मैदा लगा के बेलने से ना बहुत ही आसानी से बेलने में आसानी होती है। तो यहाँ पे हमने मैदे लगा के बेला है और इसको बिल्कुल पतला रखना है। तो इस तरह से हमने पहले बेल के तैयार कर लिया है। और अब चलते हैं फ्राई करेंगे पापड़ी को। तो पापड़ी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने तेल को गर्म होने के लिए रखा है। और तेल को ना हमें हाई गर्म करना है, अगर कम गर्म करेंगे ना तो पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी, कड़क हो जाएगी। इसलिए तेल को हमें हाई फ्लेम पे गरम करना है और इसको तेल को भी हाई गरम करना है। उसके बाद सारे पापड़ी को सेक लेना है। तो इस तरह से हमने पापड़ी को सेक लिया है और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये कितनी क्रंची और खस्ता बन के तैयार होता है ये पापड़ी। तो अब है जो कि चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि देखने में भी मज़ेदार है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे हमने 1.25 कप के लगभग लिया है मैदा, या यूँ मान लें 1.5 कप के लगभग। फिर 1 छोटी चम्मच हमने डाला है नमक, और क्योंकि हमने सेंधा नमक मैं यूज कर रही हूँ तो थोड़ा सा ये नमक ज़्यादा डलता है। और बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाला है काला नमक और आधी छोटी चम्मच डाला है काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच डाला है अजवाइन। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने डाला है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को ना हाथों से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी ज़रूर से डालें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे 1 पिंच के लगभग हमने डाला है खाने वाला सोडा, या यूँ बोले बेकिंग सोडा। फिर इसमें डालेंगे मोयन। तो यहाँ पे मोयन में मैं तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और मोयन इसमें हमें अच्छे से डालना है, क्योंकि ये मैदे का है तो मोयन तो हमें अच्छे से डालना होगा। तो मोयन कुछ इस तरह से डालें कि जब इसको हाथों में इस तरह से बांधे ना तो एक गोले सा बन जाए। तो हमने इसमें अच्छे से मोयन डाल दिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैं सख्त डो, मतलब टाइट डो लगाना है, सॉफ्ट नहीं, इसको हमें टाइट डो लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने डो लगा लिया है और अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे कि ये फूल जाए। तब तक के यहाँ पे मैं साटा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच के लगभग लिया है हमने घी, और आप कोशिश करें कि घी मेल्ट ले, मेरा थोड़ा सा जमा हुआ है। तो यहाँ पे जितना घी उतना हमने मैदा लिया है, 1.5 चम्मच घी और 1.5 चम्मच मैदा, और इसको करेंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं कि मेरा घी जमा हुआ था तो थोड़ा सा ये मतलब कि जमा सा हुआ है, इसलिए आप कोशिश करें कि पिघला हुआ घी लेना है।
तो अब इसको रखते हैं साइड में। और आटा भी फूल चुका है क्योंकि नमक डालते हैं ना तो वो वाइट वाइट सा हो जाता है। तो अब क्या करेंगे कि इसको पहले तो अच्छे से मसल लेंगे और फिर डो को ना हमने आधा कर लिया है, मतलब 2 भागों में इसको काट लिया है। और एक जो डो है उसकी लोई बना लेंगे और इसे हमें रोटी बनानी है। पतला और बड़ा सा रोटी हमें बेल के तैयार कर लेना है, या यूँ बोले कि रोटी से थोड़ा सा हमें इसको मोटा रखना है। तो यहाँ पे हमने बेल के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आपको मैं एक बार थिकनेस दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि रोटी से थोड़ा सा हमने मोटा रखा है। और उसके बाद जो साटा तैयार करके रखा था ना उसको लगाएंगे। तो साटा को हमें अच्छे से फैलाना है। यहाँ पे आप जैसे आपको आसान लगे, मैं हाथों से ही साटा को अच्छे से फैला दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये आसान ही लगता है फैलाने में, और हाथों से ना जल्दी भी हो जाता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो मैं जो भी काम करना है हाथों से ही करती हूँ। तो यहाँ पे हाथों से हमने फैला दिया है इसको, साटा को अच्छी तरह से। फिर क्या करेंगे ना कि इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए रोल करेंगे। और कोशिश करें कि रोल टाइट रोल करना है, वरना इसमें है कि एयर मतलब एयर घुस जाएगा, एयर रह जाएगा इसमें। तो इसीलिए कोशिश करें कि इसको हमें टाइट रोल करना है। तो इसको हमने रोल कर दिया है और हल्के हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा और मैं रोल कर दूँगी। फिर चाकू की हेल्प से ना इसको साइड वाला है उसको पहले मैं काट के निकाल देती हूँ। और फिर इस तरह से हाफ इंच के मोटाई में मैं काट ले रही हूँ चाकू से। आप देख सकते हैं कि इतना ही मोटा हमने काटा है। तो इस तरह से काट लेंगे। तो हमने काट के तैयार कर लिया है और बाकी सबको भी मैं रखती हूँ अब साइड में। और एक लोई लिया है और उसे हमें बेलना है। तो इसको मैं बिल्कुल पतला बेलूँगी, जितना पतला हो सके आपसे उतना पतला कोशिश करें कि बिल्कुल पतला ही बेले। और इसमें आटा वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोयन भी अच्छे से हमने डाला है और फिर साटा भी लगाया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी से बेलने में आसानी हो जाती है वैसे ही। तो इसको हमने इस तरह से जो कि बेल लिया है पतला। और उसके बाद जो हमने साटा तैयार करके रखा था ना वो हमें इसके ऊपर फिर से है जो कि फैला देंगे। तो इस साटे को भी इस पर अच्छे से फैला देना है। उसके बाद साटा फैलाने के बाद क्या करेंगे ना कि चाकू से ना बीच में इस तरह से कट लगा देंगे। और फिर जैसे क्या बोलते हैं पराठे का शेप होता है ना, वैसे इसे हमें फोल्ड कर देना है और हाथों से पहले अच्छे से दबा देंगे जिससे कि इसका मुंह खुले नहीं। और हल्का सा बेलन चला देंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है क्योंकि वैसे भी ये छोटा है। और इसको हल्का सा प्रेशर दबाते हुए बेल लेंगे। तो इस तरह से हमने तैयार करके रख लिया है। और अब चलते हैं फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने तेल को गरम किया है। और तेल को ज़्यादा देख सकते हैं कि ज़्यादा हमने गरम नहीं किया है, मीडियम गरम किया है। उसके बाद यहाँ पे जब तेल में डाल रहे हैं ना मटरी को, तो हमें फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे हमें मटरी को फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये सिक रहा है ना वैसे वैसे ये ऊपर की ओर आ रहा है और इसके सारे लेयर्स है वो खुलते जा रहे हैं इस तरह से। तो इसको पहले है जो कि कुछ नहीं करना है जब तक ये तेल में ऊपर ना आ जाए। इसको हिलाना भी नहीं है वरना ये टूट जाएगा। जब ये तेल में खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा ना तो इसको अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आते लो फ्लेम पे ही से हमें फ्राई करना है, जिससे कि जो है अंदर तक है वो पक जाए, इसके सारे लेयर्स है वो पक जाए, कच्चा ना रहे इसके कोई भी लेयर्स। तो इस तरह से है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको और गोल्डन करना है तो आप और गोल्डन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैदे का है तो मैं ज़्यादा इसमें गोल्डन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये परफेक्ट मुझे लग रहा है, एक कलर सा सीख के तैयार हुआ है। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। और इसी तरह से है जो कि सारी मटरी हमने जो बनाया ना वो सारे मटरी को फ्राई कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि फ्लेम लो ही रखना है मटरी को फ्राई करने में। तो इस तरह से है जो कि दूसरा बैच भी हमने इस मटरी को फ्राई कर लिया है। तो सारे मटरी हमने फ्राई कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें से है जो कि सारे लेयर्स खुल के आ गए हैं और ये देख सकते हैं कितना खस्ता बन के तैयार हुआ है। तो अब चलते हैं चौथी रेसिपी की तरफ, जो हमने खील से इसको चिक्की बनाया है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ये धान का जो खील होता है ना वो वाला लिया है, आप चाहे तो मुरमुरा भी ले सकते हैं। और इस एक कटोरी हमने लिया है गुड़, तो इसी कटोरी से हमने 4 कटोरी लिया है ये खील और 1 कटोरी गुड़। तो ध्यान रहे कि 4 कटोरी में 1 कटोरी गुड़ काफ़ी है। उसके बाद पहले तो मैं थाली तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए हमने थाली में घी लगा लिया, घी या तेल जो भी हो आप इसमें लगा लें।
फिर जो खील हमने रखा था ना उसको हमें क्या करना है ना कि थोड़ा सा मैं इसको सेक लूँगी, क्योंकि मार्केट का जो होता है ना वो पता नहीं कब का होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस 2 से 3 मिनट इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। आप चाहे तो इस प्रोसेस को पहले भी करके रख सकते हैं जिससे कि आसानी हो। तो इसको लो फ्लेम पे ही हमें थोड़ी देर इसको सेक लेना है, जिससे कि थोड़ा सा कुरकुरा भी हो जाए और ये सीख भी जाए, क्योंकि बहुत मार्केट में पता नहीं पहले का होता है ना, पैक होता है। तो इसको हमने जो कि सेक लिया है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। उसके बाद उसी कढ़ाई में हमने 2 से 3 चम्मच डाला है पानी, और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ चीनी, और फिर आधे चम्मच के लगभग हमने डाला है घी। और फिर जो गुड़ हमने 1 कटोरी गुड़ रखा था ना, वो गुड़ को हमें डाल देना है, और गुड़ को हमें मेल्ट करते हुए चाशनी तैयार करनी है। तो जब गुड़ की चाशनी बनाए ना तो यहाँ पे छोड़ के भागना नहीं है क्योंकि जल्दी अगर ऐसे चलाते हुए इसको पिघलाएंगे ना तो गुड़ है वो जल्दी पिघलता है, क्योंकि गुड़ है वो थोड़ा सा ये ढेला ढेला होता है ना, तो पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको पिघला लेना है। फिर चाशनी हमें तैयार करनी है। तो चाशनी मतलब हमें इसमें कड़क चाशनी तैयार करना है, तो इसलिए ध्यान देना है चाशनी पे, वरना या तो कम होगा या तो पतला रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में जैसे ही हमने चाशनी डाला ये फैल रहा है, मतलब कि अभी इसे और पकाना है। तो इसको हमने पका लिया है 2 से 3 मिनट, और अब मैं पानी में डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये फैल नहीं रहा है, और जब इसको निकाल रहे हैं तो ये बॉल की तरह बन जा रहा है और ये कड़क हो गया है। तो अब फ्लेम को करेंगे बंद, और उसके बाद जो हमने खील को रखा था ना सेक के, उस खील को डाल देंगे, और इसको कंटिन्यू मतलब जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है, क्योंकि गुड़ है वो जमने लग जाता है इस स्थिति में। तो इसको जल्दी जल्दी करना है मिक्स, और जब जल्दी मिक्स हो जाए तो फटाफट से इसको थाली में पलट देना। वैसे तो इसके लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन मैं लड्डू नहीं बना रही हूँ, उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं आसान सा ये तरीका अपनाया है कि इसको थाली में हमने डाल दिया है। वैसे तो यहाँ पे एक थाली में हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे 2 थाली लगा दी है, जिससे कि पतला पतला ये बने। तो हमने दोनों थाली में ना इसको फैला दिया है, और ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो मैं पहले हाथों से इसको पीट के मतलब इसको जो कि फैला दे रही हूँ, मतलब दबा दबा के इसको कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों थाली में हमने बना लिया है। और अब मैं क्या करूँगी ना, क्योंकि ये सूखने बाद थोड़ा सा ये तोड़ने में दिक्कत होती है, तो मैं बस चाकू से इस तरह से हल्के हल्के निशान लगा दे रही हूँ, जिससे कि बनाने जब ये ठंडा हो जाए तो तोड़ने में आसानी हो। वैसे तो बाद में भी पर वो शेप नहीं आता है, वैसे हमने कोई शेप भी नहीं दिया है, बस मतलब निशान लगा दिया है। बड़े छोटे हमने सब साइज़ के हमने काट लिए हैं, कोई साइज़ में हमने नहीं काटा है। तो इसको हमने 2 घंटे छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, और इसको बाहर ठंडा करना है, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज या फ्रीजर में नहीं ठंडा करना है। तो इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। तो आप चाकू से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश किया, पर मुझे लगा कि जब यहाँ पे अच्छे से निशान लगा हुआ है तो चाकू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ निशान लगा हुआ है वहाँ पे आसानी से ये निकल जा रहा है, और जितने बड़े छोटे जो भी हमने कोई शेप नहीं दिया था, बस यूँ ही निशान लगा दिया था, उतना वो कट जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे हमने जो कि चिक्की या जो भी बोल सकते हैं मुरमुरे, इसके खील की चिक्की हमने तैयार कर लिया है। और ये ज़्यादा कड़क भी नहीं बनता है चिक्की, इस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।